अब आगे बढ़ते हुए टेबल के लेआउट को पूरा करते हैं। क्लिक किया मैंने टेबल के ऊपर, लेआउट दिखने लग गया। आगे बढ़ने का मतलब ये कि स्प्लिट सेल से शुरू करते हैं। मर्ज सेल तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था। स्प्लिट सेल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं एक नई रो लेता हूँ और इस रो को मुझे सपोज 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज हमें ये लिखना है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, और 3 की जरूरत थी। तो आप क्या कीजिएगा, स्प्लिट सेल में जाइएगा और जितने भी आपको कॉलम में डिवाइड करना है सेल को 2, 3, 4 उतना कर लीजिएगा और ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और जब हम आगे चलते चले जाएंगे तो हमारा जो नई आने वाली रोज होंगी उसमें 3 कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड होके आएंगे। अंडू कर देता हूँ मैं इसको, तो जहाँ पर जरूरत पड़े इसका यूज कर लीजिएगा। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है टेबल को तोड़ना। सपोज कि हमें रो नंबर 3 तक ही ये टेबल चाहिए, यहाँ तक, इसके बाद 4 से नई टेबल चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ सकता है कि ये टेबल अलग बनानी पड़ सकती है। बहुत से एंटर मार के सोचते हैं पर नहीं, एंटर तो नहीं चल पाएगा। तो इस टेबल को तोड़ना यानी इसको स्प्लिट करना टेबल को। आप जहाँ से स्प्लिट करनी है उस रो के किसी भी सेल में कर्सर रख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ नेम पे रख दिया, और स्प्लिट टेबल कर दीजिए। स्प्लिट टेबल इसके बाद देखिए आप या जो भी आपको करना है कर दीजिएगा। अंडू करके फिर से वापस करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोफिट का एक कमांड मैंने आपको लास्ट वाले एक्सरसाइज में बता दिया था, ऑटोफिट टू विंडो। बट ऑटोफिट टू कंटेंट, ये देखिए जितना कंटेंट मेरे पास होगा ये टेबल ऑटोमेटिकली उतनी ही विड्थ वाइज बन के आएगी। जैसे कि ये देखिए, तो ये लास्ट टाइम मैंने जो है राइट करके दी थी, तो मैं इसे लेफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जितना भी आपको एक सेल में आपका डाटा होगा उतना बड़ा बन के आएगा। सपोज मैं इसका नाम बताता हूँ, जितेंद्र कुमार कर देता हूँ। जितेंद्र AUMAR लिखते ही ये टेबल आगे एक्सपेंड हो रही है। ऐसा भी चल सकता है तो ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि अब आगे ना बढ़े, ये टेबल की विड्थ इतनी रहे कि भले ही जितेंद्र कुमार का जो कुमार है वो नीचे आ जाए, तो इसको आप कीजिए ऑटो फिट में फिक्स कॉलम विड्थ। अब देखिए मैं कुमार लिखते ही वो नीचे आएगा, ये देखिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। वापस अगर आपको विंडो के बराबर फिट करनी है, यानी कि आप टेक्स्ट बाउंड्री के बराबर फिट करने है, तो ऑटो फिट टू विंडो कर दीजिएगा। तो ज्यादा काम ना बढ़ाते हुए इसको हम इतना ही रखते हैं। तो ये था ऑटो फिट। अब आगे चलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली है। सपोज मैंने कोई रो बड़ी कर रखी है, उसके बाद मुझे सब बराबर करनी है, तो अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू में डाल दी। जैसे ये देखिए स्पेसिफिक वैल्यू में आपकी ये आ गई। आप कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी तरह कॉलम और इसी तरह रो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने सारी कॉलम का विड्थ बराबर करना है, तो सपोज मुझे सबका 1-1 इंच करना है। देखिए सब बराबर हो गए, सब 1-1 इंच के, खुद टाइप कर दिया मैंने वहाँ पे। इस तरह से आप कर सकते हो। अब आता है ये 9 अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा था, फिर भी अगर ध्यान नहीं तो एक बार फिर मैं कर देता हूँ। सपोज किसी कारण से मैंने अपनी हेडिंग रो को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा होल्ड कर दिया, कंट्रोल B। अब मुझे इसे सेंटर लाइन करना है, तो कंट्रोल E मैंने सेंटर कमांड चला तो दी, लेकिन ये टॉप से ही टच है। तो याद होगा आपको कि मैंने यहाँ पर 9 अलाइनमेंट बताई थी। लेफ्ट का टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। तो मैं मिडिल का सेंटर कर देता हूँ। ये था हमारे पास अलाइनमेंट्स, सेल का अलाइनमेंट। डायरेक्शन, अगर आपको किसी हेडिंग का डायरेक्शन चेंज करना है, अभी आपका 0 डिग्री में, अगर आपको क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 और ये क्लॉकवाइज। तो इस तरह से भी आपने कई बार कोई फॉर्मेट देखे होंगे जिनकी हेडिंग ऐसे आ रखी होती है, या जरूरत पड़ता है तो ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सेल मार्जिन ऑटोमेटिकली फिक्स रहती है। देखो ये R और ये लाइन के बीच का जो गैप है, और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सेल मार्जिन, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट रहती है जितनी हमको चाहिए होती है। अब बात करते हैं सॉर्ट की। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताता हूँ। सॉर्टिंग का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, किसी चीज को क्रम में रखना, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में रखना। तो हम यहाँ पे एक टास्क ले लेते हैं कि अगर हमें ये बोला जाता है कि भाई ये जो लिस्ट बनी है इसे अल्फाबेटिकली सेट कीजिए,
ये अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से सेट कीजिए, यानी कि नेम जो है अल्फ़ाबेटिकली आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट में चले जाते हैं। सॉर्ट में गए, क्लिक किया सॉर्ट बाय नेम वाइज। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपकी वो हेडिंग्स ना दिख रही हैं। यहाँ पर ये जो हेडिंग हमने टेबल की हेडिंग लगाई है, जरूरी नहीं कि ये टेबल की हेडिंग आपको दिख जाए, वैसे तो दिखती हैं, लेकिन कुछ ये कमांड जब ये कमांड ऑफ रहती है और ये ऑन रहती है, तब यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ आता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके जो टेबल में हेडिंग है, सीरियल नंबर, नेम, वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहा है, तो आप हेडर रो यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, तब आपकी वो हेडिंग्स आएंगी यहाँ पर जो आपने टेबल में दे रखी है। तो हमने यहाँ से नेम चूज कर लिया और ओके कर दिया। ओके करते ही हमारा जो टेबल है वो नेम वाइज सेट हो गया। यानी सबसे पहले ए अल्फाबेटिक आया, फिर उसके बाद BCDEF करते हुए आपके S तक आ गया, यानी सबसे नीचे S आ गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम ऊपर नीचे गए, ये प्रॉपर 7 नंबर का जो अशोक था, 12th क्लास में पढ़ता था, A सेक्शन था, आर्ट्स ग्रुप का था, ये ऊपर गया है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही अल्फाबेट, अगर यही चला गया तो पूरी टेबल गड़बड़ हो सकती है। ये अशोक किसी क्लास का किसी और क्लास में पहुंच सकता है। तो इसलिए ये MS वर्ड पूरी रो को यूज करता है, ना कि पूरी रो को यूज करता है ऊपर नीचे ले जाने में। तभी तो ये ऊपर आ गए, ये सीरियल नंबर चेंज हो गया। अब आप कहोगे सीरियल नंबर चेंज क्यों हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने खुद टाइप किया था, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं किया था। तो खुद टाइप करने का मतलब ये कि सॉफ्टवेयर समझ रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपने वैल्यू दी है। सपोज ये सीरियल नंबर ना होकर ये स्टूडेंट कोड होता, स्टूडेंट कोड कर देते हम, तो ये एनरोलमेंट नंबर होता है, तो 7 नंबर अशोक का ही तो होता है, इसलिए वो पूरा ऊपर आया है। अब अल्फाबेटिकली सीरीज में आ तो गए। अब हमने नोटिस किया कि यहाँ पर 2 नितिन है जो 11th क्लास में है, 3 राहुल हैं जो 12th क्लास में, और रिपीट हो गया मतलब ये 2। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो रिपीट हो गए, जैसे नितिन रिपीट हो गए हैं, तो ग्रुप वाइज आ जाए, तो ग्रुप वाइज नितिन तो सेट हो ही रखा है, राहुल को देख लेते हैं। 3 राहुल हैं, तीनों 12th क्लास में हैं, लेकिन एक C में है, 2 आर्ट्स में है। तो अल्फाबेटिकली ग्रुप ऊपर आ जाए, यानी आर्ट्स वाले ऊपर आ जाए, C वाले नीचे। इस तरह से अगर कई ऐसे हुए, इस राहुल को ही नोटिस कर लेते हैं कि ये 3 राहुल हैं, तीनों राहुल 12th क्लास में, बट C सेक्शन वाला पहले आया है, हमें पहले A सेक्शन वाले चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज इसे सॉर्ट करते हैं। तो सेक्शन वाइज सॉर्ट करने का मतलब ये है कि सॉर्टिंग पे दोबारा गए, तो जो फर्स्ट सॉर्टिंग हमने की नेम वाइज, इसको छेड़ना नहीं है, इसी की वजह से हमारे नेम वाइज सेट हुए हैं। देन बाय सेक्शन वाइज कर दो, कैसे फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में। ओके किया, ध्यान दीजिएगा आप, वो जो राहुल आर्ट साइड के थे वो ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए। तो ये होता है सॉर्टिंग का कमाल। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का मतलब क्या हुआ कि अगर वापस मैं इसको पहले सॉर्टिंग खत्म कर लेता हूँ। इसका सॉर्टिंग खत्म करने का तरीका है कि जितने भी सॉर्टिंग किए नन कर दिया, लास्ट में सबसे पहले वाले को स्टूडेंट कोड वाइज कर दिया, वापस सही कर देते हैं। मैं इसमें सपोज कि हमारी टेबल बढ़ी है तो इसे बढ़ा देता हूँ। मैं ऐसे ही ये टाइप होते होते ये मान के चलो कि ये टाइप हो रहा है और हम कई पेजेस में जा चुके हैं। बस काफी है इतना। सपोज ये 3-4 पेज में चला गया और हर पेज में हमें यहां पर फर्स्ट रो पर ये लाइन चाहिए। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और जिसमें भी चाहिए हमें हम इसे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। देखिए लाइन आ गई। और सपोज यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 32 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 34 है। इस तरह नेक्स्ट पेज में भी चलते हैं, Ctrl+V कर दिया। सपोज यहाँ पर 65, 66, 67 इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड है। तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं Ctrl+F2 करके। तो देखिए फर्स्ट पेज में आपका काम बन गया, ठीक है। सेकंड पेज में भी आते हैं, पेज डाउन करके कीबोर्ड से पेज डाउन किया, सेकंड पेज में आ गए। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, कीबोर्ड से पेज डाउन करके तो आ गए। तो आपको ठीक लगा, पर ये अभी तक के लिए ठीक है जितने साइज में आपने टाइप किया है। ये उस चीज के लिए ठीक नहीं है कि जब हमसे कहा जाता है कि भाई इन 3 रो को डिलीट कर दो,
इन 3 को डिलीट कर दो। तो देखो मैं यहाँ लेआउट में जाके इन 3 रो को डिलीट करता हूँ। सपोज मैंने इन्हें डिलीट कर दिया, डिलीट रो, यहाँ से रो डिलीट होगी, 3 के बाद 7 आ गया। लेकिन नीचे क्या असर हुआ, नीचे देखिए वो हेडिंग आपके इस पेज में आ गई और नीचे ये सब गड़बड़ हो गया। तो ये तरीका गलत है, फॉर फ्यूचर ये तरीका गलत है। मैं अंडू करके वापस ले आता हूँ। तो कैसे करेंगे, अंडू करके मैं वापस कर लेता हूँ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम बता देता हूँ मैं आपको। चलो हम अगर नहीं भी करते हैं और हमें यहाँ पे बोला जाता है कि हर हेडिंग को खाली नेम मत रखो, नेम ऑफ, तो क्या होगा, हमने तो कॉपी पेस्ट किया था फर्स्ट पेज में, तो हमने कर दिया। क्या आप सभी पेजों में खुद करें या फिर से कॉपी पेस्ट करें, तो लेंथी प्रोसेस हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी है कि क्या 1 2 3 पेज तक तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन वही मैं बार बार बात बता रहा हूँ कि अगर हमें ज़्यादा काम करना पड़ा और ज़्यादा काम करते हुए हम ये चेंजेस करने पड़े तो हमारा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये कुछ नहीं करना जो यहाँ पे दिखाया गया। तो मैं अंडू करके इनको वापस बुला लेता हूँ, यानी कि ये जो फर्स्ट रो मैंने कॉपी पेस्ट की थी मैंने ख़त्म कर दी। और सपोज करके चलते हैं, ये रो नंबर 25 है, ये रो नंबर 26 है, ये रो नंबर 27 है। इसी तरह इसके नेक्स्ट पेज में हम ये मान के चलते हैं कि ये 43, 44, 45। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वो लाइन सेलेक्ट करनी है जिस लाइन को हमें रिपीट करवाना है। रिपीट नहीं भी करानी, सेलेक्ट नहीं भी करना है, क्लिक करके रख लीजिएगा। बस आपने क्या करना है, उस टेबल के हेडर रो पे क्लिक करके रिपीट हेडर रो क्लिक कर देना। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक आ चुकी है, उसके बाद के पेज में भी आ चुकी है। और सपोज हमने इसके बाद और काम बढ़ाया तो देखिए टाइप होते होते जब ये नीचे आएगा चलता जाएगा, और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट पेज में आऊंगा तो मुझे वो रो, ध्यान से देखिए, वो रो पहले से ही आई हुई मिलेगी। ये देखिए ठीक हो गया। अब मैं ऊपर चलता हूँ। सपोज मुझे ये 3, वापस उसी प्रॉब्लम को दोहराते हैं। सपोज ये 3 रो डिलीट करनी है, तो मैं फिर गया डिलीट रोज, डिलीट रो पे क्लिक किया, ये देखिए 2 के बाद 6 आ गया। लेकिन हमारे रिकॉर्ड ऊपर आ गए बट हेडिंग अपनी जगह पे है। तो रिकॉर्ड ऊपर आना तो बनता है, पर हेडिंग क्यों हिले अपनी जगह से, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा जो मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हमें ये बोला जाता है कि इसको हेडिंग को ही चेंज कर दो, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और सपोज आपने इसको रेड कर दिया, तो आपको सिर्फ सोर्स लाइन में चेंज करना है, यानी हेडर लाइन में चेंज करना है। ये देखिए, और वो आपके सभी पेजेस में सेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप इसको करोगे तो वापस सही कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं रो। देखो डिलीट करने का तरीका, मैं सारी रो डिलीट कर रहा हूँ। आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि ऐसे क्यों ड्रैग करें, या अब हमें तो पूरे कॉलम सेलेक्ट नहीं करना। तो आप इसको फर्स्ट रो को क्लिक कर दीजिए, माउस से स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइएगा, और ध्यान रहे पहले शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और फिर लास्ट में इसको सेलेक्ट कर दीजिए। देखो बीच के सारे सेलेक्ट हो गए। दोबारा मैं क्लियर कर दूं आपको बड़ी उसमें समझ नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। अगर मुझे रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 8 तक सेलेक्ट करना है, तो मैंने 2 पे कर्सर रखा, शिफ्ट दबाया और लास्ट में आ गया। ये देखिए, या आप रो नंबर 2 को क्लिक कीजिए, कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस कीजिए और जहां तक चाहिए ये, तो आपको ना ड्रैग करने की जरूरत पड़ी और ना ही जरूरत पड़ी। तो इसी तरह मैंने क्या किया, इस रो पे क्लिक किया क्योंकि मुझे डिलीट करना है सब कुछ, और सबसे नीचे आता हूं और सबसे लास्ट वाली रो में क्लिक करता हूं। पर क्लिक करने से पहले बीच में शिफ्ट दबा देता हूं और क्लिक करता हूं, सब सेलेक्ट हो गया। और जब सब सेलेक्ट हो गया तो अब आप इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए लेआउट, डिलीट रोज। चलिए, ये था आपके पास। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या चीज? कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यानी कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपने टेबल बनाई है, इस टेबल को खत्म करो। हमें ना बॉर्डर चाहिए, ये सोच के चलो कि हमने टैब देके बनाई है, हमें ये खत्म करना है। तो आप इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाइए, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाकर आपसे पूछता है कि मैं क्या दूं आपको, पैराग्राफ में एंटर करके दूं हर लाइन को, हर वर्ड को, या हर कॉलम को, और या हर कॉलम के बीच में टैब्स दूं या कॉमा दूं। तो टैब से सब अच्छा सही रहता है, टैब से देना है। ओके किया, ये देखिए मैंने टैब सब में टैब लगा हुआ है। जो मैंने आपको एक बार शुरू में टैब्स बताए थे, ये देखो टैब, ऑटोमेटिक टैब लगे हुए आ गए। उसने टैब में कन्वर्ट करके हमारे टेबल को खत्म कर दिया।
तो ये भी जब जरूरत पड़े कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। कंट्रोल जेड से वापस टेबल फॉर्मेट में आ जाता हूँ और लास्ट आता है इसमें लेआउट में फार्मूला। फार्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज हम यहाँ पर इनकी फीस ऐड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इंसर्ट राइट एक कॉलम ले लिया। यहाँ पर इनके फीस को हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर इसके हम यहाँ पे फॉर्मूला में जाते हैं, तो फॉर्मूला में क्लिक किया हमने। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ दिखा रहा है कि सम अबव, यानी कि दिस सेल इज इक्वल टू सम ऑफ अबव सेल्स। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ओके करते हैं, तो ऊपर की इन सेल वैल्यूज़ की सम होके आ गया है। तो ये था इसमें सम अबव करने का फॉर्मूला। सपोज हम यहाँ पर किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, हमने 2000 से 3000 कर दिया, लेकिन एक्सेल की तरह इसमें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। आपको कर्सर रखना है, या तो मैनुअली वहाँ जाकर दोबारा सम अबव को अप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, या मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करी है तो यहाँ पर जैसे हमने 1500 कर दिया, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करने के लिए सिर्फ कर्सर रखेंगे और यहाँ पर कर देंगे F9। तो F9 से देखो वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये था फॉर्मूला का यूज़। एक छोटा सा और बता देता हूँ मैं इसमें। सपोज आपकी वैल्यूज़ इधर है 40, 50, 40। अब आपको क्या करना है कि सम यहाँ का नहीं कराना है आपको, मतलब अबव का सम नहीं कराना है आपको। इस अबव का कोई सम नहीं कराना, आपको इस लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ का सम कराना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे और यहाँ पर आप सम अबव की जगह सम लेफ्ट कर देंगे और ओके करते ही देखेंगे आप। मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ, ये देखिए। तो सम लेफ्ट, ये 40 + 50 + 40 + 40, 50 का ये सम होके आ गया। और इसके लिए भी वही तरीका है कि अगर कोई चीज़ आपने कोई वैल्यू चेंज की है और यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये भी चेंज हो जाए, तो कर्सर रखा, F9 प्रेस कर दिया। F9 प्रेस करके ये हो गया। दूसरा शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको फॉर्मूला पे नहीं जाना और आप चाहते हो कि अबव का सम या लेफ्ट का सम हो जाए, तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल F9, और अंदर लिख सकते हैं इज इक्वल टू सम विद इन ब्रैकेट अबव और ब्रैकेट क्लोज देन F9। तो ये आपका वैल्यू पुट हो गई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके।